पूर्णिया के केहर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट स्टेशन के समीप ज्ञान कुमार नामक एक राजस्व कर्मचारी के निर्माण कार्य को कुछ लोगों ने तहस नहस कर दिया है, जिनका चेहरा सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुआ है। फुटेज में युवकों का चेहरा ढका हुआ है। ज्ञान कुमार ने इसके लिए अपनी ही भतीजी विनीता कुमारी और उनके कुछ सहयोगियों को आरोपी बनाते हुए केहार थाना में लिखित शिकायत की है। इस संदर्भ में ज्ञान कुमार ने कहा कि उसकी भतीजी विनीता कुमारी ने उसकी कुछ जमीन को बेच दी है और शेष जमीन पर कब्जा जमाने के लिए असामाजिक तत्वों का सहयोग ले रही है। ज्ञान कुमार ने कहा कि विनीता कुमारी पहले भी उन लोगों के साथ मारपीट कर चुकी है। वहीं ज्ञान कुमार की मां विनीता की दादी ने बताया कि विनीता ने उसके साथ भी पहले मारपीट की थी, जिसके कारण अभी तक वह बीमार चल रही है और उसका इलाज अभी भी जारी है। इस संदर्भ में विनीता कुमारी ने कहा कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह उसकी पैतृक संपत्ति है और उसके भाइयों ने ही काम करने से मना किया था, फिर भी काम किया जा रहा था और उन्होंने जब पुलिस प्रशासन सभी से गुहार लगाई तो कहीं से कोई मदद नहीं मिली, तभी उन्होंने खुद खड़ी होकर के काम को रुकवाई है। बहरहाल ज्ञान कुमार ने केहार थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत कर दी है, जिसमें विनीता कुमारी के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें लूटपाट, मारपीट और चोरी की बातें कही गई हैं। इस मामले में दोनों पक्षों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनके पक्ष में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में केहार थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि वे घटनास्थल पर खुद जाएंगे और मामले की जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये दूरभाष पर मोबाइल पर मुझे सूचना मिला कि जो मकान मेरा बन रहा था, बाउंड्री दे रहे थे तो बाउंड्री को कुछ अज्ञात लोग मुंह में गमछा लगाए हुए और दीवार को तोड़ने की कोशिश किया गया। तो उसका सीसीटीवी कैमरा हम लगाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा में उसका सब फुटेज आया हुआ है। तो मैं अपनी वाइफ से बात किया कि हम ठीक है, शाम में आ रहे हैं और कल हम FIR करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो इनका भूमिका जो निभाई है विनीता कुमारी, जो कि फ़िलहाल हमारा कुछ ज़मीन बेच चुकी है और उससे मेरा अभी कलह चल रहा है और चाहता है कि टोटल ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन उस वीडियो में तो विनीता कोई लड़की तो दिखती नहीं है, लड़का ऐसा लगता है। वो लड़का तो है जरूर, लेकिन उसी के कहने पर वो लड़का आया है काम करने के लिए। तो आप हुलिया से पहचानते हैं लड़का कौन है? वो हम पहचानते तो नहीं है, लेकिन विनीता कुमारी को यदि डांट कर यदि पुलिस प्रशासन यदि इस पर ध्यान दे तो बात उगलाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसको भेजा गया था। तो आपको पूरी तरह से यकीन है कि विनीता ही करवाई? मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यदि पुलिस सख्ती बरतेगी तो पूरा खुलासा हो जाएगा कि मामला किस प्रकार हुआ। कल पुलिस आई थी और काम आप लोगों को करने से रुकवा के गई थी, तो फिर काम कैसे कर रहे थे आप लोग? पुलिस रुकवाने के लिए इसलिए आई थी कि विनीता कुमारी ने बोला कि यह ज़मीन मेरी है। और जब पुलिस को जब हमने बताया कि यह मुझे केवाला द्वारा मुझे मम्मी से प्राप्त है, तो पुलिस फिर उस पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने दोबारा उस पर काम चालू करवा दिया। केवाला कब आपको प्राप्त हुआ है? केवाला हमको लगभग वही एक दो महीना पहले प्राप्त हुआ है। 1-2 महीना पहले प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें गड्ढा तो बहुत पहले से कोड़ रहे थे। गड्ढा इसलिए पहले से कर रहे थे कि जब मम्मी थी, पिताजी थे मेरे प्यारा जी, तो उसी समय से मैं गड्ढा करवा रहा था, क्योंकि कि हम लिखित रूप से नहीं लिए थे। हमको वसीयतनामा से यह ज़मीन पूरा प्राप्त था और वसीयतनामा बहुत पूर्व से क्या हुआ था, वकील का कहना हुआ कि वसीयतनामा में आपको प्रॉब्लम हो सकता है भविष्य में, अतः आप केवाला करवा लें। तो इसीलिए हम मम्मी से केवाला करवा लिए। अब उसको केवाला करवा लिए हैं तो उसको उस संपत्ति को अपनी संपत्ति मान रहे हैं? हाँ, उस संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने हैं और उसी संपत्ति को जोड़ने के लिए हमने बाउंड्री दे रहा था और उसी बाउंड्री को पुलिस ने आपको कह दिया कि आप काम करिए? हाँ, पुलिस से मेरी बात हुई, बोला कि हम बहकावे में आके आपको काम रोकवा दिए हैं, आप काम करवा सकते हैं। नाम ज्ञान कुमार, राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक रुपोली। हमारा अंकल ने आरोप लगाया है कि तुम गुंडों को भेज करके उनका घर को तुड़वा दिया, तुम्हारा संपर्क पूर्णिया के बहुत बड़े गुंडे गैंग से है। जी सर, आप ही बताइए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हम अकेले जा रहे हैं, प्लॉट पे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम प्रशासन के पास सहारा लेने के लिए जा रहे हैं, वो लोग भी मेरा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, हम SP सर के पास, DSP सर के पास, DM सर के पास, थाना में कितना बार एप्लीकेशन दिए हैं। ऐसा कुछ होता तो हम आज मेरा टेंशन ये होता। तो फिर वो दीवार तोड़ने के लिए जो गया हुआ था चेहरा ढक करके, वो लोग कौन है? दीवार तोड़ने के लिए कहाँ गया था? वो तो मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन को जबरन घेर रहे हैं, तो टीना हटाने के लिए गए थे। वीडियो बना हुआ है दीवार तोड़ता हुआ, छड़ को उखाड़ता हुआ, तो वो सब मेरा ज़मीन है, वो मेरा कजन लोग है। वो तुम्हारा भाई लोग है? हाँ,
कैसे वो बोल देता है कुछ भी। तो सामने से क्यों नहीं जाता है? तो सामने से गए थे ना, वो लोग भाग गए, अंदर चले गए। तुम लोग सामने से ही गए थे? जी हाँ, हाँ हम भी हैं। तुम भी थी वहाँ? जी। अच्छा, तुम्हारा दादी बताई क्या कि तुम दादी के साथ भी मारपीट की हो? दादी को मेरे अंकल चाची मतलब भाला फुसला के उससे कुछ बुलवा रही है। हम दादी से आज तक मिले ही नहीं, तो मारपीट कैसे हम कर लेंगे? तो हम दादी तो बोली क्या कि तुम इतना उसको मारी हो कि वो अभी तक बीमार है? सरासर झूठ बोल रही है। मेरी चाची के प्रेशर में आके झूठ बोल रही होगी, टॉर्चर वर्चर कर रही होगी, क्योंकि हम दादी से मिले ही नहीं, हम उनके घर आज तक गए ही नहीं, तो मार कैसे सकते हैं? पहले कभी मारी है क्या? आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी दादी, मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, मेरी दादी हमको कितना मानती है, कितना वो झूठ बोल रहे हैं। ऊपर से एक बार हम गए थे, मेरा मकान जब काम कर रहे थे, तो हम बोले मेरा मकान में क्यों काम कर रहे हैं, हम रोकने गए तो वो उल्टे हमको मारे। इस बात का न्यूज़ में, रिपोर्ट में हम न्यूज़ दिए थे। के मारे तुमको? मेरे चाचा जी हमको बहुत बार मारे। दादी भी मारी है? नहीं, दादी नहीं मारी थी, मेरी चाचा जी मारे थे, और मेरी चाची भी बहुत बार लेकिन मारी। दादी तो बोली कि तुम मारी हो। मेरी दादी को तो मेरे अंकल और मेरी आंटी सिखा के उससे कुछ बुलवा रही है। ओ, ऐसा कुछ है? हाँ, क्योंकि मेरी दादी का उम्र भी बहुत हो गया है, वो लगता है बार-बार टॉर्चर कर रही होंगी। जी, मेरा नाम विनीता कुमारी है। अच्छा, ये बताइए, वो विनीता जो है वो कौन है आपकी? पोती है। तो आपकी बहू बता रही थी कि पोती आपके साथ मारपीट की है, सही बात है? हाँ सही बात है। क्या मामला हो गया जो मारपीट कर ली? कुछ नहीं, हम बोले कि ईटा रखवा रहा है, उठा लेगा बाद में, बस इसी में। ईटा कौन रख रहा था? ज्ञान जोन से रखवा रहा था। तो वो काहे भिड़ गई आपसे? वो आया भीतर घुस के, ऊपर का गेट खोल करके घुस गया। तो क्यों, उसका क्या मतलब, गुस्सा क्यों था? किस बात को लेकर गुस्सा था उसको? पता नहीं क्या बात है, तो इससे पहले वो इससे भिड़ा, इसको गालता नोच लिया ज्ञान को, और उसके बाद क्या गाड़ी में ईटा मारा। तो इसके बाद हमरा धके देहन जोर से पक्की पर धकेला न, वो सीढ़ी है न अंडरग्राउंड, उसी पर पटक दिया, अब पटक करके छती यहाँ फट गया। जानते हो, उसी दिन से माथा में दर्द रहता है, खून निकलता है। खून भी निकल गया? हाँ, यहाँ फूट गया, यहाँ मुँह से खून निकला। तो पर भी गए हम, क्या बताएंगे, हम देखते नहीं हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो वो तो बोलती है क्या कि दादी को तो किडनैप कर लिया है? किडनैप कर लिया है, किडनैप करेगा तो अब रहते ही। हाँ, तो वो बोल रही थी कि दादी को किडनैप कर लिया है, और जो मन होता है वहाँ रजिस्ट्री करा लेता है, उसको बोलने नहीं देता है, कुछ से कुछ बकवाता है। नहीं, ये सब सही बात है, गलत बात है? ये सब गलत बात है। सब गलत बात है। आपका बहू आपको ठीक से देखती है कि नहीं? हाँ देखती है, तो वो देखती है, बेटो देखती। इधर गिर गए थे ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हाँ, उसी दिन से हमको हाई हो गया ब्लड प्रेशर। अब बस इसी में बस। तो अब अपनी पोती को नहीं समझाए, तुम्हारा दादी हैं, तुम कहे हमको मारती है? वही तो बोलने के लिए नहीं दी, बोलने भी नहीं दी? नहीं।